का मुझे लास्ट एक्टिविटी जो याद है वो एक अफगान ने उसको खूब वीडियो बना के गालियां सुनाई। वो अलग चीज है, वो तो बहुत पहले की बात है। उसके बाद से तो मुझे बाजवा नहीं दिखा है मीडिया में कहीं, किसी को नहीं दिखा। हाँ, बाजवा है कहाँ? नोबडी नोज वेयर इज जनरल बाजवा, नोबडी नोज द वेयर अबाउट्स। मैं ये सिर्फ ये नहीं कि इनके आर्मी चीफ चोर हैं, वो एक बात है कि चोर हैं, वो एक बात है कि इनकी औकात नहीं है बीएलए से लड़ने की, इनकी औकात नहीं है बीएलए से लड़ने की। तो 13 साल के बच्चे को गोली मार देते हैं, इनकी औकात नहीं है बीएलए से। तुम लड़ो ना यार बीएलए से। तुम कहते हो जहन्नुम के कुत्ते हैं और ये है वो है, 10 गालियां दो, अबे लड़ो। उर्दूआइज्ड पंजाबी में गालियां मत दो कि जहन्नुम के कुत्ते हैं, ऐसा कर देंगे, बड़ा जज्बा है हम में, हम देखेंगे एक ऐसा चौकी मार। बकवास करना बंद करो, ऑपरेशन लॉन्च करो, बीएलए से लड़ाई करके दिखाओ। बीएलए से नहीं लड़ाएंगे। 13 साल के बच्चे को गोली मार के उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। दैट इज, वो प्रोटेस्ट में बैठा होगा बच्चा, उसको ठोक दिया। यही कर सकते हैं औरतों के ऊपर जुल्म। पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी इज अ मॉरली, जिसको कहते हैं ना इखलाकी तौर पे, इट इज एब्सोल्युटली बैंकरप्ट। इनको पता ही नहीं क्या करना है, इनको समझ में नहीं आ रहा। और वही डी फैक्टो, ये डी फैक्टो इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में भी यही करा था। इनकी मुक्ति वाहिनी पे नहीं चली, इनको समझ में नहीं आ रहा था मुक्ति वाहिनी काम है, तो इन्होंने बोला कि सर्चलाइट करो, औरतों का रेप करो, आदमियों की हत्या करो, मर्डर द मैन, रेप द वुमेन। दैट वाज व्हाट द पाकिस्तानी आर्मी वाज डूइंग इन बांग्लादेश। नस्लें बदल देंगे, नस्लें बदल देंगे। वही चीज वो बलूचिस्तान में करना चाह रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि द बलोच आर अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। सर मैं आपको रोकूंगा। जो ये बलूचिस्तान में चल रहा है, ट्रेन हाईजैकिंग, ब्लास्ट, पाक आर्मी के कॉन्वॉय पे अटैक, ये फ्रीडम स्ट्रगल है सर। इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा या कोई भी नहीं करेगा। बलूचिस्तान, आपने मुक्ति वाहिनी का चूंकि जिक्र किया इसलिए सवाल है, क्या बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी बन जाएगा सर? बलूचिस्तान आजाद होगा? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूं कि कहते हैं ना कि अल्लाह जो है ना, अपनी सबसे मुश्किल लड़ाइयां अपने सबसे मजबूत और बहादुर बेटे बेटियों को देता है लड़ने के लिए। ये जो लड़ाई बलोच पाकिस्तानी स्टेट से लड़ रहे हैं जी, है ना, इतने कम है नंबर्स में, बलोच तो बहुत कम है, बहुत, फिर भी वो पाकिस्तानी स्टेट से लड़ रहे हैं। दिस वॉर फॉर द बलोच, एज अ बलोच, इट्स एन ऑनरेबल वॉर। ये डेविड वर्सेस गोलायत की स्टोरी है, ठीक है। बलूचिस्तान आजाद होगा और बहुत बहुत, जिसको कहते हैं ना कि खून का दरिया पार करके बलूचिस्तान आजाद होगा। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा जो मैंने कहा था कि जो अल्लाह के सबसे मजबूत, सबसे दिलेर, सबसे बहादुर सिपाही होते हैं ना, उन्हीं को अल्लाह सबसे मुश्किल लड़ाइयां देता है लड़ने के लिए। क्योंकि आप में अगर ऊपर वाला आपको कोई जंग आपके ऊपर मसल्लत करे, बोला कि तुम लड़ाई लड़ोगे, वो तुम्हारी औकात के हिसाब से लड़ाई देता है। लेकिन आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, होगा। खून का दरिया पार करके इनको करना होगा। बलूचिस्तान आजाद होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो मुश्किल तो कई सालों से चली आ रही है, तो एक एंड पॉइंट तो होगा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आ रहा है कुछ दिनों में। देखो सुनो, एंड पॉइंट पता है कब आएगा इसका? जब भारत, ठीक है, इसमें खुल के आगे बढ़ेगा, तब इसका एंड पॉइंट आएगा। नजम सेठी तो कहते हैं ये फॉरेन इंटरवेंशन है, करना चाहिए फॉरेन इंटरवेंशन। नजम सेठी साहब जो भी बोले हैं कि फॉरेन इंटरवेंशन है, देखो अगर फॉरेन इंटरवेंशन है आज की तारीख में, तो सिर्फ नजम सेठी साहब, उनके पास एक शो है और बहुत अच्छी शो है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, मैं नजम सेठी साहब को बहुत फॉलो करता हूं। नजम सेठी साहब अपनी शो में प्रूफ क्यों नहीं दिखाते? वो तो कोई पाकिस्तानी नहीं दिखा सकता वहां पे, क्योंकि जो इंसाफ का निजाम है वो इतना सड़ चुका है कि प्रूफ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जो चौधरी ने बोल दिया दैट इज ओके, प्रूफ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं फॉरेन इंटरफेरेंस है, आप बताइए कि साहब ये फॉरेन इंटरफेरेंस है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो इंडिया मुलव्विस है। मैं तो कह रहा हूं इंडिया मुलव्विस है नहीं, इंडिया को मुलव्विस होना चाहिए, खुल
खुल के इंडिया को, मैं तो बोल चुका हूं कि एम्बेसी इन एग्जाइल खोली आपने क्या तिब्बतियों के लिए नहीं खोल रखी? धर्मशाला में आपने खोल रखी है ना। आप नई दिल्ली में बलोचों के लिए क्यों नहीं खोल सकते? क्या प्रॉब्लम है? बिलांद भर का पाकिस्तान है, बिलांद भर का, इतना सा है पाकिस्तान। आप खोलिए ना, आप उनको फंड करिए, आप यहाँ पे बोलिए एम्बेसी ने सपोर्ट देम डिप्लोमेट। बलोच को आपके हथियार नहीं चाहिए, ठीक है? बलोच अपनी मां के पेट से पैदा होता है AK-47 लेके, उसको आपके ना हथियार चाहिए ना उसको आपकी ट्रेनिंग चाहिए। हौसला उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जज्बा उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आपसे चाहिए क्या? आप इससे डिनाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई तजवीज़ है, या आप कह रहे हैं ये यहाँ गलत कह रहा है, हम यहाँ पे सही हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप है उसके ऊपर ऑडियो या वीडियो मैसेज अपना रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।